बड़ी है और आपारे जो राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार प्रचंड बहुमतों बनी। ये दोनों चुनाव आपा जिन शख्स ने नेतृत्व में लड़िया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने ले और उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाने तक जिन आदमी को नेतृत्व और मार्गदर्शन आपने मिलो वह शख्सियत आज आपने बीच में है। मैं आप सब लोगों को एक बार बहुत जबरदस्त तरीकों जिन तरह हमारा व्यक्तित्व और जिन तरह भागीरथ कृतित्व करियो है आप उतनी जोरदार तरीका हमारे वास्ते कृतज्ञ मानो। एक बार भारत माता रो नारो लगावा कि पूरा हिंदुस्तान जो है आज जोधपुर रही नारा गूंज उठे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन राम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शहर के आदरणीय देवेंद्र जी और देहात के आदरणीय बब्बा राम जी, मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक केंद्रीय रूल बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय जसवंत सिंह साहब, संसद में मेरे सहयोगी, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय डूडी साहब, आदरणीय पीपी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान सारे मेरे एमएलए साहब, मेरे सारे छोटे भाई और हमारी जीजी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ जन, देश में भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सरकार का 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है। उस जश्न में शरीक हुए हुए आप सब जोधपुर शहर और जोधपुर जिले और पोखरण की धरती से आए हुए सारे बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सबके पुरुषार्थ से, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से और देश की जनता के आशीर्वाद से जो राष्ट्रवादी विचारों की सरकार 1 साल पहले चुनी गई, जिस शासन की कल्पना हमारे लोगों ने कई सालों तक की थी, हमारी कई राष्ट्रवादी विचार रखने वाली पीढ़ियां जिस शासन की चाह में अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए, अपने पूरे जीवन का होम करते हुए जिन लोगों ने अपना जीवन दिया था, वो सपना पिछले 1 साल पहले हम सब लोगों के प्रयत्न से, आप सब लोगों के भागीरथ पुरुषार्थ से और देश की जनता के आशीर्वाद से पूरा हुआ। मैं आपको इस मौके पर, क्योंकि 1 साल आज पूरा हुआ है, आप सबका उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद और जितने मेरे सारे एमएलए साहब, सारे सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु सब लोग यहां बैठे हैं, ये दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए जितने भी लोग बैठे हैं, इतने छोटे से समय में जो केवल 4 दिन का समय हम सबको मिला था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। मित्रों के आज इतने सारे लोग इस छोटे से समय में हम सब लोगों के बीच में बैठे हैं। मित्रों, आज का दिन अत्यंत गौरव का दिन है और वो गौरव का दिन इसलिए है मित्रों कि आज स्वातंत्र वीर दामोदर दास सावरकर की जन्म दिवस है। मैं आज उस अमर शहीद की जन्म दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का दिन भी है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और इस हम सब लोगों के लिए गर्व का दिन इसलिए भी है कि जो सरकार हम सब लोगों ने चुनी थी, देश की जनता ने जिस आकांक्षा और अपेक्षा के साथ में
व्यक्त की थी, हमारी विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। पिछले 1 साल में इन लोगों ने, हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया और इस देश का पुनर्निर्माण करने के लिए जिस दृष्टि से जिस तरह से काम किया है, अनेक योजनाएं जिस तरह से लागू की है, योजनाओं की चर्चा अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी आप सब लोगों के बीच में करेंगे। मित्रों, देश की जो स्थिति पिछले 60 साल के 67 साल के आजादी के कालखंड में 60 साल तक जिन लोगों का शासन रहा उनके कारण से रही, और पिछले 10 साल का जो कुशासन था उस कुशासन के कारण से भय, भूख और भ्रष्टाचार की स्थिति इस देश में जिस तरह से बनी थी, शासन पर्पे से और शासन व्यवस्था से, सरकार से और नेतृत्व से जिस तरह से नेतृत्व के बारे में अविश्वास जिस तरह से देश भर में खड़ा हुआ था, पूरे देश की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ आशीर्वाद दिया, उस अपेक्षा को खरा उतरने के लिए इस सरकार ने लगातार परिश्रम, अनथक अनवरत परिश्रम किया है। मित्रों, देश का एक ही भारत जैसा विशाल देश, 125 करोड़ लोगों का देश, और जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में देश को छोड़ के पिछला शासन गया था, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि उस देश का निर्माण और पुनर्निर्माण 1 साल से छोटे कालखंड में नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 1 साल में जिन लोगों ने 7 साल तक इस देश में आजादी के बाद शासन किया, वो लोग आज हम लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं आज इस मंच से आप सब लोगों के बीच में उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब कभी भी आपके सामने इस तरह की बात आती है, उनसे कहिएगा कि क्या उन्होंने पिछले 1 साल का और उससे पिछले 1 साल का, जब उनके शासन का आखिरी वर्ष था, उन 2 वर्षों के अखबारों की, समाचारों की तुलना किएगा, जहां 1 साल तक लगातार घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इनकी खबरें छपती थी। पिछले 1 साल में इन सब पे विराम लगा है। मित्रों, देश भर में आप उत्साह का वायुमंडल बनाए। केवल देश में उत्साह का वायुमंडल नहीं बना है, पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला है। और जिस आदमी के सक्षम नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जिस संकल्प के साथ में हमारे देश की सरकार काम कर रही है, आज पूरा विश्व इस बात को मानने के लिए तैयार है कि भारत देश की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जहां एक समय ऐसा आया था कि जब ब्रिक्स नेशंस की बात होती थी, ब्रिक्स देशों की बात होती थी, ब्राजील, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें से हिंदुस्तान की जगह इंडोनेशिया को जोड़ने की संकल्पना की जाने लगी थी। पिछले 1 साल में मित्रों, मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में जिस तरह से हमने काम किया है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय अरुण जेटली जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, आज पूरे विश्व का हमारी तरफ देखने का नजरिया बदला है। सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। हमारी बिजली की उत्पादन क्षमता पूरे देश में 8% से ज्यादा बढ़ी है। हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी 32% बढ़ी है। हमारी विद्युत कोयले का उत्पादन बढ़ा है। अभी डूडी साहब चर्चा कर रहे थे कि पारदर्शी नीलामी से हमें भारत के खजाने में, देश के खजाने में, जहां कोयले के आवंटन के नाम पे जिस तरह से पिछली सरकार ने लूट और खसोट की थी, जिस तरह से अपने चहेते उद्योगपतियों को कोयले की खदानें आवंटित की थी, स्पेक्ट्रम आवंटित किया था मोबाइल का, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके ऊपर बैन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने जब वो आवंटन खारिज किए, और भारत की पारदर्शी सरकार ने, आप लोगों के आशीर्वाद से चुनी हुई सरकार ने, आप लोगों के भागीरथ प्रयत्न से चुनी हुई सरकार ने जब पारदर्शिता के साथ में आवंटन किया, नीलामी के द्वारा आवंटन किया, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है धन भारत सरकार ने देश के खाते में जमा कराया है। देश के गरीब लोगों के कल्याण के लिए, देश के किसानों के कल्याण के लिए, देश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए देश के खाते में जमा कराया है। मित्रों, भारत का कुल जमा विदेशी पूंजी का भंडार पिछले 1 वर्ष में 13% बढ़ा है। देश में स्थिर और निर्णय लेने वाली सरकार के कारण से देश में विदेशी निवेश पिछले 1 साल में 39% बढ़ा है।
हाईवे निर्माण की जो नई प्रक्रियाएं शुरू हुई है उसमें 120% का इजाफा हुआ है। हाईवे निर्माण की गति में जो है, जहां 5 किलोमीटर सड़क प्रतिवर्ष की दर से बन रही थी, आज 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की 5 किलोमीटर प्रतिदिन की जगह 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क बनना शुरू हुई है। रेलवे की अधूरी पड़ी हुई परियोजनाएं थी। देश जब आजाद हुआ तब से 700 परियोजनाएं घोषित की गई थी। मित्रों, उनमें से 358 परियोजनाएं आज भी अधूरी पड़ी थी। जब मोदी जी का शासन आया तब 358 परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी। कोई परियोजना 30 साल से अधूरी थी, कोई 2 साल से अधूरी थी, कोई 5 साल से अधूरी थी। जो कोई भी नेता देश में आया, जो कोई भी रेलवे मिनिस्टर उस जमाने में बना, उसने अपने अनुकूल राजनीतिक फायदे के दृष्टिकोण से रेलवे की परियोजनाएं शुरू की, लेकिन किसी ने भी वो पूरी कैसे होंगी इसकी चिंता नहीं की। देश की जनता का, गरीब लोगों का और देश की जनता के टैक्स का पैसा 3,85,000 करोड़ रुपया उन परियोजनाओं में अटका हुआ पड़ा था। माननीय मोदी जी की सरकार ने आने के बाद मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया और प्राथमिकता से रेलवे की और ऐसी सारी रुकी हुई परियोजनाएं जिसमें देश की जनता का धन लगा हुआ है, राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठ करके, चाहे किसी भी सरकार ने किसी भी प्रदेश में किया हो और घोषणाएं की हो, उन सबको पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो निर्माण शुरू हुआ है, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था और जिस तरह से गांव को विकास की धारा से जोड़ने के लिए जो उन्होंने सड़क योजना बनाई थी, पिछले 1 साल में 2013 और 14 की अपेक्षा में यदि मैं तुलना करूं तो 68% वृद्धि हुई है। मित्रों, विदेश, हम जोधपुर में रहते हैं, हमारे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं और टूरिज्म हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा आजीविका का साधन है। चाहे मैं जोधपुर की बात करूं, चाहे मैं पोखरण की बात करूं, चाहे मैं जैसलमेर की बात करूं या बीकानेर की बात करूं, विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या पिछले 1 साल में 39% बढ़ी है। और वो बढ़ी इसलिए है कि देश की सरकार स्थिर सरकार है, देश में अमन और चैन का माहौल है, देश में शांति और कानून की व्यवस्था बहुत सुधरी है। इतनी सारी बढ़ने वाली चीजों की मैंने चर्चा की, पर कुछ ऐसी जगह जहां उनसे, हमारे से पहले वाले लोगों से, कांग्रेस से जिन्होंने 60 साल तक इस देश पर शासन किया, उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार शून्य हुआ है। जो 1 साल में लगातार भ्रष्टाचार के समाचार छपते थे, मोदी जी ने जब इस विश्वास के साथ में संकल्पबद्ध होकर यह ऐलान किया कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, 1 साल में किसी भी तरह का कोई भी लांछन इस देश की सरकार पर नहीं लगा सका। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। महंगाई के बारे में जब चर्चा होती थी पिछली सरकार के समय, और जिस तरह से जो है महंगाई के नाम पर मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय का उपहास उड़ाया करते थे उनके मंत्री, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी अर्थशास्त्रियों की टीम, चिदंबरम साहब से लेकर मोंटेक से अहलुवालिया तक सब इस बात की घोषणा करते थे कि इस देश की वर्तमान व्यवस्था में देश में महंगाई कम नहीं हो सकती। मित्रों, शासन में आने के 3 महीने के टाइम में, केवल 3 महीने के टाइम में, 3 महीने के कालखंड में महंगाई की दर जो है वो घट करके नीचे आई। जो महंगाई की दर 2.5 के आंकड़े में थी, आज थोक मूल्य का सूचकांक जो है वो माइनस में है, ऋणात्मक दर में है। देश में विकास की गति बढ़ी है, देश में विकास की गति बढ़ी है, देश का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन थोक जो मूल्य सूचकांक के साथ साथ जो घर में हमारी माताएं बहनें सामान काम में लेती है, जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें घटी है।